Hello to all my CMS students and welcome back to Akash Agarwal classes. The side Professor Nikita Oswal and आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा ग्रुप 2 का पेपर नंबर 9 दैट इज OM एंड SM जो है उसके अंदर का SM का सिलेबस क्या है वो हम लोग आज देखने वाले हैं राइट। क्या क्या नए चेंजेस है, क्या एड ऑन हुआ है, क्या एलिमिनेट हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो टुडे दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हमारा सिलेबस फॉर 2022 राइट। एंड यस योर इट इज OM एंड SM। अगर आप लोग देखेंगे, देखो OM है आपका 60 मार्क्स के लिए जो आपका होने वाला है हमारे प्यारे श्रुति मैम के साथ राइट, और SM है आपका 40 मार्क्स के लिए जहां पे आप लोगों को ये बार दिए हुए हैं चार चैप्टर्स है। एंड अगर आप देखेंगे भाई साहब ईच चैप्टर का इक्वल वेटेज दिया हुआ है, दैट इज 10% का इक्वल वेटेज है आप लोगों को। तो ये है हमारा सिलेबस फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जहां पे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, चैप्टर नंबर 10 इज फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। आप बोलेंगे मैम ये तो सेम ओल्ड सिलेबस में था, नो डाउट, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि ये सेम ओल्ड सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसमें काफी ऐसी सारी चीजें जो आपको क्या करी हुई है, एड ऑन करी हुई है। तो हम लोगों को वो सारी चीजें भी क्या करनी है, डेफिनेटली पढ़ के लेनी है। लेट्स गो आगे। अगर हम लोग आगे जाएंगे तो भाई यहाँ पे एक नया चैप्टर आया हुआ है जिसका नाम है डिजिटल स्ट्रैटेजी। मैं ग्रुप 2 के बच्चों को बोलना चाहूंगी कि भाई साहब एक चीज जो आपके लिए बहुत अच्छी हुई है वो ये कि ये जो चैप्टर है ना डिजिटल स्ट्रैटेजी, इसके अंदर के कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो सेम टू सेम आपके कहाँ पे आए हुए हैं, आपके DA के अंदर आए हुए, दैट इज डेटा एनालिटिक्स, जो आपका पेपर आता है FM के साथ राइट। तो वहां पे जो थोड़े बहुत टॉपिक्स है वो सेम यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से, लेकिन काफी कॉमन पॉइंट्स भी आपको दिए हुए हैं। तो एक बार फटाफट से हम लोग देखेंगे हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस कि ऐसी कौन सी सारी चीजें हैं जो एड ऑन करी हुई है राइट। और ये सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु वर इन 2016 वाले सिलेबस में एंड उनको कन्वर्ट करना पड़ रहा है 2022 के सिलेबस के अंदर, तो उन लोगों के लिए स्पेशली और ज्यादा रहेगा। लेट्स सी चैप्टर नंबर 8 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज है, मैं वही चीजें हाईलाइट कर रही हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए नहीं रहने वाली है राइट। तो अगर आप देखेंगे दिस इज द कंप्लीट सेम वाला टॉपिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला, विजन मिशन कल्चर सब कुछ सेम है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगेन द सेम थिंग राइट। एक चीज छोटी सी मैं बताऊंगी, ये जो कल्चर है ये थोड़ा सा नया पार्ट है आपके लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल जिनोमिक्स, ये भी पूरा नया पार्ट है आपके लिए। उसके बाद अलाइनमेंट विद इंडिविजुअल लेवल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये भी नया टॉपिक है। लास्टली obviously balance scorecard, again a new topic, and EVA that is division responsibility, ये भी आपके लिए क्या होने वाला है, नया टॉपिक होने वाला है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे भाई 4 यूनिट्स ऐसे हैं जो क्या है, न्यूली एडेड है, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द 8th चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल। फिर हम लोग जाएंगे आगे, नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये एक्चुअली तुम लोग इसको भी नया ही कंसीडर करके चलो क्योंकि इसको पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, तो ये भी आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक ही रहने वाला है। फिर अगर हम लोग जाएंगे भाई पेस्टल तो पहले से ही था, वैल्यू चेन एक नया टॉपिक है राइट। तो पोर्टर 5 फोर्सेस और पेस्टल ये पुराने तुम्हारे सिलेबस के अंदर पहले से ही था। नया एक टॉपिक जो एड ऑन हुआ है वो है वैल्यू चेन वाला टॉपिक। फिर अगर हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाने के टाइम अगर आप देखेंगे स्वॉट एनालिसिस के अंदर ये जो आप लोगों को सी दिख रहा है ना, सी, एक मिनट, ये जो सी दिख रहा है दैट इज सी विल बी फॉर चैलेंजेस। ये
इकलौता ऐसा है जो नया आया हुआ है, स्वॉट पहले से भी था, लेकिन इसके अंदर एक जो सी वाला पॉइंट है, सी दिख रहे हो आप, दैट विल बी चैलेंजेस, ये आप लोगों के लिए क्या है, नया टॉपिक है। उसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस, अगेन द पुराना वाला थिंग, बीसीजी अगेन द सेम थिंग जो नया वाला है। लेकिन मैं बताऊँ क्या, जो नए बच्चे ऑब्वियसली एनरोल कर रहे हैं इसके अंदर बहुत मज़ेदार है, और एग्जाम्पल्स के साथ तो इतना मज़ा आता है ना ये चैप्टर्स में, तो ये एक है। फिर उसके बाद स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अगेन द ओल्ड वाला थिंग जो था, यस। फिर उसके बाद स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अगेन द सेम थिंग जो पहले से ही था, ये कुछ नया नहीं है, राइट। एंड अल्टरनेट्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये भी आप लोगों को पहले था, राइट। तो ये नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं आपके इसमें, मतलब अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 2 में 3 ही टॉपिक्स नए वाले ऐड ऑन हुए हैं, बराबर है कि नहीं है। फिर हम लोग जाएंगे आगे चैप्टर नंबर 10 अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल। यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से ही है, नया कुछ भी ऐड ऑन नहीं हुआ है ये पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक वेरी मच, मतलब अगर तुम एसएम करेंगे ना तो एसएम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो बोरिंग वाला पार्ट भी नहीं रहेगा कि मैम कैसे पढ़ने का, थ्योरी सब्जेक्ट है, नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगे आपके पास, ट्रस्ट में, अगर आप एसएम बहुत अच्छी तरीके से विद एग्जाम्पल्स पढ़ने का काम करेंगे तो, राइट। फिर आया आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा नया टॉपिक बोलूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एसबीयू अगेन अ पुराना वाला टॉपिक आप लोगों को, बिजनेस री इंजीनियरिंग अगेन द सेम टॉपिक, एंड ये रहा तुम्हारा नया टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड टास्क कंट्रोल। एंड रही बात नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये भी आपके लिए एक नया वाला टॉपिक है, राइट। तो दीज आर द न्यू टॉपिक विच आई हैव मार्क्ड। और अगर मैं बात करूंगी पेपर नंबर चैप्टर नंबर 11 की, तो ये कंप्लीट न्यू क्या है आप लोगों के लिए टॉपिक रहने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसएम, 40 मार्क्स के लिए आने वाला है आप लोगों को एसएम, राइट। उसी के अंदर हम लोग अगर बात करेंगे भाई साहब, ओएम आपको रहता है 60 मार्क्स के लिए और एसएम आपको रहता है 40 मार्क्स के लिए। तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये आपको करके ही जाना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्जेम्पशन हम लोग आराम से, एकदम आराम से एग्जेम्पशन लाने का काम कर सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल भी ये टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी सब्जेक्ट है और बच्चे बहुत करके एसएम को छोड़ के जाते हैं, लिटरली दे लीव एसएम एंड गो। आई डोंट नो हाउ दे डेयर टू डू दैट, एक्चुअली ये करना नहीं चाहिए, राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से कि एसएम जो चैप्टर सब्जेक्ट्स है, 4 चैप्टर्स ही तो है यार, बराबर, जिसमें से अगर मैं बात करूं 5 to 6 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, ठीक है। मतलब 10 to 12 मार्क्स आपके क्या रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स के रहने वाले हैं। तो उसमें से फिर रहे 28 मार्क्स, बराबर है कि नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो ये आपको मेहनत करनी है बहुत अच्छी तरीके से, एंड आई नो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज जैसे ऑब्जेक्टिव्स भी है ज़रूरी, तो ऑब्वियसली थ्योरी भी है ज़रूरी, जो आप लोगों के लिए सेवियर बना रहेगा। सो येस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये आप लोगों के लिए था जहाँ पे आपको पूरी चीज़ें अच्छे से करके जानी है। आई हैव informed you about the syllabus, the change in the syllabus of strategic management. So yes, that's it from my side. And अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, so do share, do comment, do like and do subscribe the channel, right? So that's it from my side. See you all. Bye bye. Keep studying. Take care.